अदालत में जजों के बीच ही सरपुटअव्वल शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के जज बता रहे हैं कि हाई कोर्ट के जज क्या कारनामे कर रहे हैं और उन्हें तुरंत के तुरंत हटाया जाना चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत के सामने एक सुप्रीम कोर्ट के ही जज ने 3 पत्र भेजे हैं। इन तीनों पत्रों में वो बता रहे हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वे आरोप लगा रहे हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एसपी शर्मा अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा रहे हैं, नेपोटिज्म कर रहे हैं और तो और अपने साथी जजों को धमकी दे रहे हैं कि ट्रांसफर करवा देंगे। जस्टिस एसपी शर्मा का 1 ही महीने में रिटायरमेंट होने वाला है और इस रिटायरमेंट से ठीक 1 महीना पहले इतना बड़ा विवाद खड़ा हो जाना उनकी रिटायरमेंट पर भी प्रभाव डाल सकता है। क्या है यह पूरी कहानी, इसको थोड़ा विस्तार से आपको समझाता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता ने सीजेआई सूर्यकांत के सामने 3 पत्र भेजे। एक 2 अगस्त को, दूसरा 10 अगस्त को और तीसरा 17 अगस्त को। इन तीनों ही लेटर्स में जस्टिस मेहता बता रहे हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एसपी शर्मा अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पद का गलत इस्तेमाल कैसे? राजस्थान हाईकोर्ट में कौन सा मामला कब लिस्ट किया जाएगा, उसमें अनैतिक तौर पर अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि एक खास वर्ग को खास फायदा लेते हुए प्रेफरेंस दी जा रही है और न्यूट्रलिटी नहीं बरती जा रही है। साथ ही उनके ऊपर 3 महिला एडवोकेट्स को जज बनाने की सिफारिश का भी मामला सामने आया है और कहा जा रहा है कि यह सिफारिश पूरी तरीके से गलत है। अब कितनी गलत है, कितनी सही है, यह तो इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आ ही जाएगा। साथ ही नेपोटिज्म का भी इल्जाम लग रहा है। इसके अलावा जस्टिस एसपी शर्मा पर अपने साथी जजों को धमकाने, ट्रांसफर की धमकी देने और उनका रिकॉर्ड खराब करने की भी बातें कही जाने लगी हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने रखते हुए जस्टिस मेहता मांग कर रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से जस्टिस एसपी शर्मा को उनके पद से हटाया जाना चाहिए और किसी और राज्य के जज को राजस्थान हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनाया जाना चाहिए। यह बात बहुत ही गंभीर है। भ्रष्टाचार का मामला और वो भी अदालतों में यह एक संगीन विषय है। आखिरी न्याय की उम्मीद अगर किसी दरवाजे पर की जाती है तो वो अदालतें ही होती हैं। अदालतों से भी अगर भ्रष्टाचार की खबरें आने लगेंगी तो फिर विश्वास कहां रह जाएगा। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने एनसीईआरटी को आड़े हाथों ले लिया था, तुरंत के तुरंत अपना कैरिकुलम बदलने को मजबूर कर दिया था, जिसमें करप्शन इन जुडिशरी के बारे में बताया गया था। करप्शन इन जुडिशरी पहले एनसीईआरटी बता रहा था तो फिर वो चैप्टर बदल दिया गया। यहां तक कहा गया कि जांच होगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। दोषियों को सजा दी जाएगी। क्या यहां पर दोषी खुद के ही जज नहीं निकले? जस्टिस संदीप मेहता वही बात बता रहे हैं जो बात एनसीईआरटी खुल करके कह रहा था। अब कार्रवाई किस पर होगी? सूर्यकांत साहब का इस पर बयान भी आ गया है। कहा जा रहा है कि जस्टिस मेहता की रिक्वेस्ट को देखा जा रहा है और इसमें पूरी जांच की जा रही है, एग्जामिन किया जा रहा है। लाइव लॉ ने यह खबर छापी है। क्या वही तस्वीर अब सच बनकर के सामने नहीं आ गई जो तस्वीर किताबों में लिखी जा रही थी, बच्चों को पढ़ाई जा रही थी? इस बात पर भरोसा किया जाना चाहिए कि अदालतें निष्पक्ष हैं। इस बात पर भी भरोसा किया जाना चाहिए कि अदालतों से न्याय मिल जाएगा और न्याय अदालतों के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अदालतों पर ही इतने बड़े बड़े सवाल खड़े होंगे और तो और देश की सर्वोच्च न्यायालय के जज सवाल खड़ा करेंगे देश के हाई कोर्ट्स पर, तो फिर व्यक्ति कहां जाएगा? सेशन कोर्ट किस तरीके से चलाए जाते हैं आप खुद समझदार हैं समझने के कि किस तरीके की व्यवस्था चल रही है। फिर उम्मीद आती है नेक्स्ट हाई कोर्ट्स पर। अगर हाई कोर्ट्स में भी ऐसे जज मौजूद होंगे जो कि पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, प्रशासनिक ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो सामान्य लोगों के पास सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं और रास्ता नहीं बच जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के पास भी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि देश के तमाम मामले वे अकेला सुन ले। तो फिर
जल्दी से जल्दी दोबारा अदालतों में भरोसा जगाना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी। अगर जस्टिस एसपी शर्मा निर्दोष भी साबित होते हैं तो वो निर्दोष साबित होना भी बेहद जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो अविश्वास की कमी, जुडिशरी में अविश्वास की कमी बहुत जल्दी अराजकता का चेहरा ले सकती है। क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या है डिटेल खबरों की, थोड़ा सा विस्तार में आपको बताते हैं। बार एंड बेंच ने खबर छापी है, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस संदीप मेहता आस्क सीजेआई सूर्यकांत टू रिप्लेस राजस्थान हाईकोर्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस फॉर मिसयूजिंग ऑफिस। इस शिकायत पर सूर्यकांत साहब ने क्या कहा, सीजेआई सूर्यकांत रिस्पॉन्ड टू जस्टिस मेहताज कंप्लेंट अगेंस्ट राजस्थान हाईकोर्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस सेज बीइंग एग्जामिन्ड। स्थिति को परखा जा रहा है, जांच की जा रही है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के तहत एक जांच कमेटी बिठा दी जाए तो फिर और ज्यादा मजबूती आ सकती है इस पूरे मामले में। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण क्या लिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस संदीप मेहता आस्क सीजेआई टू अपॉइंट अ सीजे from another state to the Rajasthan High Court with immediate effect in a letter dated August 2nd, 10th and 17th. Justice Mehta accused acting Chief Justice SP Sharma for gross abuse of judicial administrative power. एक जज के पास केवल अदालत की ताकत नहीं होती, फैसला सुनाने की ताकत नहीं होती, पूरी अदालत कैसे चल रही है, पूरा कोर्ट कैसे चल रहा है, यह ताकत एक चीफ जस्टिस के पास होती है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास और हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस के पास। हाई कोर्ट का जो सबसे ऊंचा जज होगा उसे चीफ जस्टिस कहा जाता है। कौन सा मामला कहां सुना जा रहा है, कैसे बदलाव किए जाने हैं और न्यूट्रलिटी कैसे बरती जाए, इस बात पर भी बात की जाती है। खैर, जो अदालत अपने ऊपर लगने वाले इल्जामों और भ्रष्टाचार की कहानियों से प्रभावित हो जाए, कोर्ट बुला ले और किताब बदलवा दे, वो यहां पर कैसे रिएक्ट करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। खैर, इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।